तो हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट आवर प्री न्यूयॉर्क एनालिसिस। ओके, तो हम गोल से स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट गोल के लेवल्स देख लेते हैं कि गोल के कौन कौन से लेवल्स हैं जो अभी हमें ध्यान देना है। वैसे अगर आप लोगों ने प्री लास्ट वीकली फॉरेक्स फोकस किया था, अब की बार भी किया था, तो मार्केट ने वैसे ही एग्जैक्टली सेम ही करा है। मार्केट ने अगर अगर आप लोग देखना चाहो तो पुराने भी वीकली फॉरेक्स फोकस देख सकते हो, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस की थी चीजें। एंड मुझे नहीं लगता वैसे मार्केट ने कुछ अलग से हटके किया है। सेम उसी वे में चल रही है मार्केट। लेट व्हाट वी हैव डिस्कस, लेट सी। हमने ये चीज देखी थी कि मार्केट मंथली के अकॉर्डिंग मार्केट का ट्रेंड है एक बुल जो था स्क्रीन ओवरऑल। नहीं है। स्क्रीन नहीं दिख नहीं, रही? स्क्रीन दिख रही वो पे। यार कैसी बातें कर रहे हो? स्क्रीन तो दिख रही होगी सबको, यार देखो। किस किस को नहीं दिख रही स्क्रीन? नहीं वो भी भैया दिख रही है स्क्रीन। दिख रही है। ठीक है, ओके। तो अगर आप लोग ओवरऑल स्ट्रक्चर समझोगे तो ओवरऑल स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखेगा कि मार्केट का एक बहुत अच्छा बुल स्ट्रक्चर था ओवरऑल। ठीक है, ओवरऑल बुल स्ट्रक्चर था। उसके बाद मार्केट इसी जगह रेंज में चल रही थी। ठीक है, बहुत मंथ से, बहुत ईयर से मार्केट एक रेंज में चल रही थी। उसके बाद हमने नियर बाय देखा और पास आके, तो हमने ये देखा कि मार्केट अब एक उस जोन में, भाई माइक ऑफ कर लो जिसका माइक ऑन है। हमने नियर बाय ये चीज नोटिस करी कि यार मार्केट एक उस जोन में पहुंच चुकी है जिस जोन में हर बार मार्केट रिजेक्ट हुई है। क्लियर बात है? ओके, ये चीजें हमने देख ली थी। अब हमने ये देखा कि जो लास्ट मंथ की बुल कैंडल थी, कि बहुत ज्यादा बुल, बहुत अच्छी बुल कैंडल थी, जिसने बहुत अच्छा मैनिपुलेट किया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कोई भी कैंडल स्ट्रॉन्ग जब होती है, जब उसने मैनिपुलेशन किया होता है। याद रखना, कोई भी बड़ी बुल कलर की कैंडल, बुल कैंडल देखकर, कोई भी बड़ी बेयर कलर की कैंडल देखकर ये मत समझो कि मार्केट बहुत ज्यादा बुल है, मार्केट बहुत ज्यादा बेयर है। नहीं, बुल और बेयर का पता तब लगता है जब उसमें मैनिपुलेशन होती है। विदाउट मैनिपुलेशन हम नहीं कह सकते कोई भी कैंडल बुलिश है या बेयरिश है। साफ सीधी बात। यहाँ पे इतनी अच्छी रेड कलर की कैंडल बनी थी जो कि लोगों को क्या इंडिकेशन दे रही थी, मार्केट विल फर्दर गो डाउन। क्लियर इंडिकेशन था। बहुत सारे लोग सेलिंग कर रहे थे क्योंकि अबव से इतना अच्छा प्रेशर आया था सेलर्स का। और इस पर्टिकुलर एरिया से जो बायर्स उठे एनएफपी के दिन, और मार्केट ने बहुत अच्छा बुल मूव दिया। ठीक है, तो पूरा मंथ एक अच्छा बुल था। अब इतनी अच्छी बुल मूव एकदम से बेयर होना जचता नहीं है। ठीक है, मे बी एक रिवर्सल स्ट्रक्चर बन जाए। कैसा रिवर्सल स्ट्रक्चर? जैसे यहाँ पे भी डॉजी बनी है, यही डॉजी ऐसी क्लोज हो जाए, तो हमें क्या पता लगेगा इतनी बुलिश होने के बाद भी जो ये अबव रेजिस्टेंस था, क्या मार्केट ने इसको ब्रेक करा था? नहीं। उसके बाद नेक्स्ट मंथ भी बायर्स ने आकर भी इसको ब्रेक नहीं कर पाए। जब यार पहले मंथ में मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाई, सेकंड मंथ भी मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रही, दैट मीन बायर्स, दैट मीन, सॉरी एक सेकंड, हाँ, दैट मीन बायर स्ट्रांग नहीं है। इससे तो यही पता लगता है ना, इसका मतलब बायर स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, अगर ये रेड कलर की कैंडल ऐसी क्लोज होती है तो ठीक है, तो अभी तो इसको बहुत टाइम है, जब तक डिस्कस करते हैं फर्दर और क्या हुआ। वीकली टाइम फ्रेम में आएंगे तो भाई वीकली टाइम फ्रेम से यार मुझे लगता है ना, जो हम लोगों ने एनालाइज किया था इससे बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता। प्रॉपर यही बात करी थी कि मार्केट ने एक बुल मूव दिया है। अगर किसी को लगे कि भाई क्या बातें बोल रहे हैं तो जरा पुराने फोरकास्ट देख लेना। मार्केट ने एक इम्पल्सिव बुल मूव दिया है। उस बुल मूव के बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने रिट्रेस करने आई थी। रिट्रेस मैंने बोला था 38% में ईएमए भी है। मार्केट यहां तक डाउन आएगी, ईएमए को टच करेगी एंड फिर एक बुल मूव देगी। क्लियर बात है? और मार्केट वैसे ही ये भी कर रही है। ठीक है, अब आप देखोगे डे में हम लोगों ने ये चीज डिस्कस करी थी कि मार्केट क्या बनाएगी। आ, इसको म्यूट म्यूट ही कर दो। कौन है? एक सेकंड वेट करना। हेलो, हाँ बोलो। हो गई। थर्ड थर्ड। ठीक। ओके ओके। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट ने, हम लोगों ने जो चीज बोली थी कि हायर टाइम फ्रेम में एक रिट्रेसमेंट होती है और लोअर टाइम फ्रेम में क्या बन जाता है, वो रिवर्सल। तो हायर टाइम फ्रेम में क्या था, वो एक रिट्रेसमेंट थी, लोअर टाइम फ्रेम में एक रिवर्सल था। बट आप लोगों ने इस रिवर्सल को पूरा ही इंपॉर्टेंस दी थी। इस रिवर्सल का जितना काम था उसने मूवमेंट दे दी। अब यहां से इसका काम है, मार्केट जब अब ऊपर आ रही है, अब मार्केट जब ऊपर आ रही है तो मार्केट नेकलाइन के पास आ रही है। ठीक है, अब मार्केट नेकलाइन के पास आ रही है तो दो चीजें हो सकती है, या तो मार्केट नेकलाइन को रिस्पेक्ट करके फर्दर डाउन जाए, या तो मार्केट नेकलाइन को ब्रेक कर दे। हमने जो 38 से बाय करना था वो यहीं तक ही करना था, इतना ही था जो बाइंग था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट आ गई हैं, अब देखो यहाँ पे अब नियर बाय लेवल्स कौन से जो सबसे इंपॉर्टेंट है।
नियर बाय लेवल्स जो है भाई वो तुम्हारा सबसे पहले 1982, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट का, क्योंकि प्रीवियसली भी मार्केट ने यहीं पे एज अ रेजिस्टेंस चेक किया था। तो यही लेवल मार्केट का एक एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। मार्केट फुली बुल है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 4 आवर में आ जाओ। 4 आवर में देखोगे तो स्ट्रक्चर क्या बन रहा है देखो। अब जरा 4 आवर में लेफ्ट हैंड साइड आते हैं और लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं कि यार मार्केट ने क्या करा है। मार्केट ने इस जोन में भाई बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन करी है। जरा इसको ओपन कर देता हूँ। ठीक है, तो मार्केट ने इस जोन में भाई बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन करी है, आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, अब जब मार्केट ने इतनी कंसोलिडेशन कर रखी है तो जरा देखेंगे क्या है यहाँ पे फंडा ऐसा। तो देखो ये जोन ही पूरा रिजेक्शन जोन है, अगर आप ढंग से इसको अंदर से जाकर देखोगे। लाइक अगर आप इसकी बॉडी लेते हो, ये वाली बॉडी, ये भी रिजेक्शन जोन था। ठीक है, पहला रिजेक्शन जोन ये भी था। सेकंड रिजेक्शन जोन, सेकंड रिजेक्शन जोन क्या था? ये वाला लेवल था। था। क्लियर है? सबको दिख रहा है? अब मैंने कहाँ से ड्रॉ करा? सबसे पहले जहां से वो कंसोलिडेशन स्टार्ट हुई थी, क्या इसी जोन से ये विक की बॉडी, विक दिख रही है आपको? यहीं से सारी बॉडीज विक्स कनेक्ट हो रही थी। बताओ, क्लियर है? यहीं से मार्केट जा रही थी आगे, यहीं से मार्केट आगे जा रही थी फर्दर, यहीं से मार्केट आगे जा रही थी फर्दर। तो क्या ये भी एक रेजिस्टेंस है? ये नहीं है। क्लियर है? क्या पहले भी मार्केट ने जब एक बेयर मूव दिया था तो मार्केट ने इसी बेयर मूव से इस सपोर्ट का ब्रेकआउट दिया था? क्या इसी सपोर्ट से मार्केट ने इस लेवल का रेजिस्टेंस बनाया और इसी रेजिस्टेंस को टच करके क्या मार्केट ने नीचे गिरी? तो अगर दोबारा से मार्केट आएगी, यहाँ पे मार्केट ने कितना टाइम स्पेंड करा है आप लोग देख सकते हो, कैसे सपोर्ट है करा है। फॉल्स ब्रेकआउट भी दिया था बट सपोर्ट एट द एंड इसी को एक्ट कर रही थी। एक बात समझो, कभी भी ये ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, कुछ भी लाइन है ये, अगर मार्केट यहाँ पे चल रही है, ठीक है, ये कैसा भी फेक ब्रेकआउट दे दे एट द एंड इसको सपोर्ट लेके आना ही पड़ेगा। समझ रहे हो? ये कैसा भी फेक ब्रेकआउट दे दे अब को, डाउन आती है तो इसको रेजिस्टेंस करना ही पड़ेगा। ये चाहे ऊपर नीचे कुछ भी करे, यहाँ फेक ब्रेकआउट दिया था एट द एंड इसको रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ फेक ब्रेकआउट दिया था एट द एंड सपोर्ट बनाया। तो आप लोग समझ रहे हो कि कोई भी फेक ब्रेकआउट होता है एट द एंड उसको उस लाइन को रिस्पेक्ट करना पड़ता है। ये चीज हम लोग ध्यान नहीं दे पाते, बट अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट ने मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टचेस आर हियर, मार्केट हैज जस्ट ग्रैब लिक्विडिटी। इसको ब्रेक करने के बाद कोई रिवर्सल तो ना आया, इसको जस्ट ब्रेक करा मैनिपुलेशन के लिए, ना कि रिवर्सल के लिए। नीचे ब्रेक करा ऊपर गई, नीचे ब्रेक करा ऊपर गई, ऊपर ब्रेक करा नीचे आई, है ना, इन्हीं जोन में घूम रही थी। फिर हमने बाद में भी देखा मार्केट ने इसको सपोर्ट करा एंड अगेन अब इसी लेवल में मार्केट क्या कर रही है, इसको एज अ रेजिस्टेंस। क्लियर है? अब अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देती है तो कैन वी एक्सपेक्ट अ क्लीन बुल मूव टू दिस लेवल? 100 pips range clean, but what if we saw a dodgy है? क्लियर है? डॉजी दिख गई। कौन से 7:30 में डॉजी दिखेगी? ठीक है, अगर 7:30 में डॉजी दिखती है या 7:30 में आपको ये विक है, ये बॉडी है, लाइक कैसे बताऊं, क्या कहते हैं कैंडल्स के नाम भी मेरे को ना ढंग से, पिन बार कहेंगे इसको, क्या कहेंगे? हाँ, जो भी है। अब ऐसी कैंडल दिख गई, अगर ये ऐसी कैंडल दिखती है तो ये क्या इंडिकेशन दे रही है? रेजिस्टेंस में ऐसी कैंडल बनी है, इसका मतलब मार्केट फर्दर डाउन आएगी। और फर्दर डाउन आने का मतलब ये नहीं पूरा ट्रेंड ही रिवर्स हो जाएगा, इस बात का भी ध्यान देना। जस्ट टिल हियर, सिंपल सा लॉजिक है, ये चीज समझ आई? ठीक है, बट अगर मार्केट इसके अबव में क्लोजिंग देती है ना, तो भी एकदम से बाय नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट ऐसे अबव में क्लोजिंग देगी, दिया, अब ऐसे क्लोजिंग देने के बाद अगर मार्केट आप यहीं पे बाय कर लेते हो, स्टॉप लॉस तो इसके नीचे लगाओगे, है ना, मार्केट तो हिट भी कर सकती है। आपको वेट करना है मार्केट का इस लाइन को टच करने का, और जब लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा तो बाय करोगे। ठीक है, अदरवाइज मार्केट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर आकर नीचे आ जाएगी। जब ऐसे नीचे आ गई, ठीक है, ये बताऊंगा लोअर टाइम फ्रेम में कैसे दिखेगा, ये तो हायर टाइम फ्रेम की बात कर दी मैंने, बट चलो इस इतना ज्यादा मैं इन डेप्थ चला गया। तो आपको पता लग गया ये लेवल इंपॉर्टेंट है, सब सिंपल सा लॉजिक है, सबको क्लियर हो गया ये लेवल इंपॉर्टेंट है। जरा 1 आवर में आ जाते हैं।
1 आवर में देखते हैं तो मार्केट कर क्या रही है। मार्केट ने ब्रेकआउट देना स्टार्ट कर दिया इन लेवल्स का। क्लियर बात है। अब देखो, ट्रेड ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। टाइम चल रहा है 6:43। बट आप एक चीज समझो, सिंपल सा लॉजिक है यार। अभी अगर आप लोग ढंग से देखोगे कि 4 आवर की कैंडल है, ये एक ऐसी जगह पे है, ये एक ऐसी जगह पे है जहां पे ये बुल भी हो सकती है, जहां पे ये बेर भी हो सकती है। तो क्यों नहीं हम 7:30 का वेट करें ये पता लगाने के लिए बुल है बेर है। ये तो वही बात बात हो गई कि यार, बच्चा पैदा होने से पहले ही बोल रहे हैं लड़का है लड़की है, होने तो फिर खुद ही पता लग जाएगा, उसके बाद कपड़े खरीद लेना। नॉर्मल ही चीज है ना यार, है ना। तो ये यही चीज है, ठीक है। तो अगर हम लोगों को इतना जल्दबाजी मत करो, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर भी बन रहा है, अगर आप बात समझोगे। ये एक शोल्डर बनेगा, ये हेड बना, मे बी अगर मार्केट डाउन आती है, एक ऐसे शोल्डर बनाती है, तो मे बी फर्दर फॉल करे। तो यहाँ पे अगर ऐसे भी आती है तो डॉजी बन जाएगी, या पिन बार टाइप की कैंडल बन जाएगी। तो पिन बार के बाद हमारा जो मूव है वो यहाँ तक है, इतना ही होगा जहां तक आना होगा। क्लियर सी बात समझ आई। अब जिसके पास अंधा पैसा पड़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा, यहीं पे बाय सेल कर देगा, स्टॉप लॉस यहाँ लगा देगा, इम्पल्सिव हो, जिसको सिर्फ तुक्का मारना है, जस्ट चेक करने के लिए, ठीक है। कुछ चीज का एक्सपीरियंस होता है बहुत ज्यादा, जो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, ठीक है। अब आपको ये पता है कि भाई यहाँ पे ये लेवल जो है, यहाँ पे बहुत ज्यादा रिजेक्शन हुई है। आप देखो कैंडल समझो, अब मार्केट को समझने की कोशिश करो। आप ये देखो कि कितने सारे 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे आई, बट वो ब्रेक नहीं कर पाई। दैट मीन यहाँ पे कौन स्ट्रॉन्ग है, सेलर। जब तो रिजेक्शन आ रहा है ना। अब अगर मार्केट को ये लेवल ब्रेक करना है, दैट मीन लिक्विडिटी चाहिए, है ना। तो मार्केट फर्दर लिक्विडिटी लेकर, स्पाइक देकर इसको ब्रेक कर देगी। जब स्पाइक ब्रेक करेगी तो आप सपोर्ट लेकर क्या कर सकते हो, हायर टाइम फ्रेम का ये लेवल। सारी चीज समझ आ गई। क्या गोल्ड के लेवल में किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो बताओ भाई। ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है गोल्ड के लेवल में। डन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कल से हम लोग रेगुलर करेंगे तो वैसे भी और भी समझ आ जाएगा, इतना कोई इशू नहीं है, ठीक है। आज तो जैसा भी है देख लो बस, ठीक है। और वीकली टाइम फ्रेम देख लेते हैं, और US 30 का। वैसे और कौन कौन से पेयर करना है, गोल्ड ही सही है। US 30 और गोल्ड कर लेते हैं अभी आज। बाकी कल से फिर हम लोग अपने रेगुलर जो पेयर्स देखते हैं वो देख लेंगे, ठीक है। अब अगर हम लोग वीकली अकॉर्डिंग देखें तो भाई, वीकली के अकॉर्डिंग भाई US 30 फुल बुलिश है, इसमें कोई इशू नहीं है। और इसने लिक्विडिटी ली है, इसलिए कोई इशू नहीं है। इसने बहुत तगड़ी लिक्विडिटी ली है, इसने देखो कितना प्यारा मैनिपुलेशन किया। क्या ये प्रॉपर एक डाउन ट्रेंडिंग मार्केट बनाया इसने, बनाया। क्या प्रॉपर ब्रेकआउट दिया एक सपोर्ट का, फुल बुलिश कैंडल के साथ दिया। मैंने क्या बोला, बुलिश कैंडल बेरिश कैंडल मैटर नहीं करती, मैटर करता है कि क्या इसने लिक्विडिटी ली थी। क्या जब इसने ब्रेकआउट दिया, नहीं इसने जिसने ब्रेकआउट दिया, इसने अबव की लिक्विडिटी ली थी, तब जाकर प्रेशर के साथ ब्रेकआउट दिया, ठीक है। अब आप डेली में आओगे तो आपने देखा कि भाई मार्केट ने अच्छा ब्रेकआउट दिया, बट ब्रेकआउट के बाद हमें वेट करना है ना, क्या इसको रेजिस्टेंस कर रही है नहीं कर रही। बट मार्केट ने इसको एनगल्फ कर लिया, यहाँ की लिक्विडिटी हो गई, उस बाद मार्केट ने फर्दर बुल मूव देना स्टार्ट कर दिया। अब मार्केट के पास अगर आप रेंज देखोगे तो रेंज कहाँ की है, क्या मार्केट की ये रेजिस्टेंस है, क्लियर सी बात है। क्या इसके ऊपर की रेंज बहुत प्यारी है, ये क्लीन रेंज है। अब टॉप में है तो मार्केट अभी तक रिट्रेस भी नहीं करा है मार्केट ने। कैन वी यूज आवर फिब रिट्रेसमेंट है, अगर ये कैंडल यहीं पे क्लोज होती है तो 4 आवर की कैंडल अगर क्लोज होती है, तो आप लोग यहाँ पे ऐसे, या अगर ऐसे अबव में क्लोज होती है, या अबव से विक बनती है, बॉडी नीचे आती है, तो आप फिब लगा सकते हो। मे बी देन यू कैन सी मार्केट टू कम डाउन टू टेस्ट इट एज अ सपोर्ट, फिर एक बुल मूव दे सकती है, या तो ये चीज हो सकती है ना। डेली में, सॉरी डेली का था वो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो जो बायर्स का वॉल्यूम था, वो कितना ज्यादा बायर्स थे, बट यहाँ पे आके बायर्स का वॉल्यूम कम हुआ। अब ये एक ऐसा जोन है जो कि रेजिस्टेंस भी बन सकता है, सपोर्ट भी बन सकता है। तो इस जोन में रेडी रहना जरूरी है। क्या मार्केट ऐसे डाउन मारती है लिक्विडिटी, या ऐसे अबव की लिक्विडिटी लेती है। डाउन की लिक्विडिटी तो मतलब अबव का ब्रेकआउट, अबव की लिक्विडिटी मतलब बॉटम का ब्रेकआउट। क्लियर सी बात है। तो क्लोजिंग ज्यादा मैटर करती है, आप सबको पता है, जो कि 8:30 होगी। अगर भाई देखते हैं तो ऐसे कह सकते हैं क्लियर रेंज है, ये क्लियर रेंज है। जब इसके बाद अगर ये ब्रेक हो गया, तो हायर टाइम फ्रेम का रिट्रेसमेंट देख लेना। हाँ तो ठीक है ना, उस चीज का ध्यान दे देना, क्योंकि भाई हमेशा अपने ट्रेंड के साथ चलना चाहिए, ना कि ट्रेंड के अगेंस्ट, है ना। तो उस चीज का ध्यान देना। अब यहाँ पे देखोगे तो भाई वॉल्यूम कैसा हो रहा है, यहाँ पे पहले सिर्फ बायर्स डोमिनेट कर रहे थे, बट यहाँ पे अब सेलर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बट ऐसा यहाँ पे भी हुआ था, बायर्स डोमिनेट कर रहे थे, बट सेलर्स ने भी पार्टिसिपेट करा, बट एट द एंड बायर्स ही विन करे। क्यों, क्योंकि हायर हाई था। सेम यहाँ पे भी हायर हाई ही है, दैट मीन हायर हाई है, तभी तो मार्केट ने एक बुल मूव दिया, है ना।
और उसके बाद कभी भी बुल मूव आता है तो बॉटम की लिक्विडिटी के साथ ही आता है। तो यहाँ पे भी एक स्पाइक आया था डाउन जिसने लिक्विडिटी हिट मारी, उसी के बाद एक बुल मूव आया, और सेम यहाँ पे भी ये चीज हो सकती है। अगर मार्केट स्पाइक डाउन मारती है तो यही लेवल है लिक्विडिटी जोन, यहाँ से मार्केट फिर फर्दर ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो जोन्स देखने जरूरी है। ठीक है, तो ये सब जोन्स देख लेना। बाकी फर्दर मैं ना अभी आप लोगों से और डिस्कस करूंगा। आज जस्ट मैंने जल्दी से आप लोगों के साथ एनालाइज कर दिया मार्केट। ठीक है, और आज आज ही मैं शायद से एक वीडियो डाल दूंगा स्टॉक्स की, जो भी आप लोग देख लेना, जो कि जो भी इंडियन स्टॉक में ट्रेड करता है, जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं आप लोग को बता दूंगा। मैं कुछ स्टॉक्स एनालाइज करूंगा, तो आप लोग वो स्टॉक्स देखना, एंड उसमें से आप लोग भी देख लेना कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो अपकमिंग में आपको एक अच्छा खासा मूव दे सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ देख लेना। ओके गाइस, ओके। यार मैं जीरकपुर पहुंच गया हूँ मैं जीरकपुर आज ही। तो जस्ट भाई मेरा पहुंच एक गया। क्वेश्चन है। हाँ जी, कौन? नाम आपका? हाँ जी, मनमीत सिंह बोल रहा हूँ। ओके, अरविंद सिंह, बताइए। हाँ जी सर, आप ये न्यूज़ न्यूज़ पे क्यों नहीं एनालाइज करते? न्यूज़ मतलब? मतलब जैसे कल सीपीआई न्यूज़ था या फिर आज पीपीआई न्यूज़ है, एनएफपी न्यूज़ है। एनएफपी तो अभी नहीं है। नहीं, जैसे मतलब आगे पहले भी आती है, तो हम्म आप न्यूज़ पे कभी मैंने आपको कि ऐसा हम्म। ये डाटा फोकस किया जा रहा है, इसका ये इफेक्ट आ सकता है या नहीं आ अच्छा, सकती। मैं बताता हूँ। मैं कभी हाँ न्यूज़ जी। देखता नहीं हूँ, और मैं न्यूज़ हम्म को गलत समझता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि न्यूज़ एक हम्म दो दिन आप लोगों को दिखा देगी। इफ एक्चुअल इज ग्रेटर देन हम्म फोरकास्ट इट्स गुड फॉर करेंसी, एक दो दिन वो वर्क करती है। बट क्या हमेशा वर्क करती है? वो नहीं करती। नहीं करती ना। बहुत बार ऐसा होता है डेटा बहुत पॉजिटिव आता है, बट हम्म, स्टिल मार्केट अपोजिट रिएक्ट करती है। वो डेटा करोड़ों अरबों लोग देख रहे हैं, बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ पीपल्स आर वाचिंग दैट डेटा, और हाँ वो हर कोई इंसान उस डेटा के बेस पे अगर ट्रेड करने लग गया, तो भाई सबको ही प्रॉफिट है। तो कभी सही। भी मार्केट में जब मैं एंटर करता हूँ, तो मैं ये चीज सोचता हूँ कि रिटेलर्स क्या सोच रहे हैं। रिटेलर्स डेटा देख रहे हैं, हम्म। को डेटा देखने की जरूरत नहीं है। मैं ये चीज सोचता हूँ कि अगर देखो, अगर मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगा, मैंने कल ही अपलोड करी थी ये वीडियो। मैं मैंने अपने स्टूडेंट के साथ ही बात करी थी, मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या चीज हुई थी। यहाँ पे आप अगर देखोगे मार्केट, यहाँ पे कल आपका सीपीआई थी ना, तो हाँ जी सीपीआई हाँ से जी पहले ये रेंज कर रही थी। क्लियर सी बात है। हाँ जी। अब मुझे पता है कि इसमें मैं तो डेटा मैं क्लिप डाल दूंगा, वो आप देख लेना। मैंने सीपीआई से पहले बोल दिया था कि मार्केट सीपीआई में बुल जाएगी। हाँ जी। मैंने डेटा देखा ना कुछ देखा, मुझे पता है मार्केट को बुल जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि देखो, मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन कर दी। हाँ ठीक हाँ। है, हायर टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रही थी? अगर आप 4 आवर में आओगे, तो मार्केट इज फॉर्मिंग लोअर लो, क्लियर फॉल, रिट्रेस, क्लियर फॉल, रिट्रेस, क्लियर फॉल, एंड हियर मार्केट हैज डन रिट्रेसमेंट टिल हियर। हम्म। क्लियर है? तो इसके अकॉर्डिंग फर्दर लोगों को क्या लगेगा? मार्केट डाउन जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है। हाँ जी। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या बन रहा है? लोअर लो वाला स्ट्रक्चर बना चुके लोअर हैं लो। मार्केट। हाँ ठीक जी, है, लोअर लोज आ रहे जो हैं। क्या जो इंडिकेशन क्या देता है? मार्केट डाउन जाएगी। बट आप लोग ये चीज देखोगे कि जो ये लेवल है, एक बुल मूव आया था इतना ज्यादा, जो बुल मूव था वो इसी लेवल में रुका था। हम्म। अब इतना ज्यादा बुल मूव एक डे का, अगले दिन मार्केट उसको ब्रेक नहीं कर पाई, उसके बाद भी ब्रेक नहीं कर पाई, दैट मीन 2 दिन अगर मार्केट ने रोक के रखा है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे सेलर्स थे जिन्हें रोका था। तो क्या जब उनका ब्रेकआउट हुआ, तो क्या मार्केट दोबारा से उसका सपोर्ट है करेगी? बिल्कुल करेगी। क्लियर बात है ना। जब रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, सपोर्ट है होगा। उसके बाद हायर हम्म। टाइम फ्रेम में क्या यहाँ पे मार्केट ने एक बुल मूव दिया? क्लियर बुल मूव था। क्या यहाँ पे हम फिर भी यूज करेंगे? करेंगे। मार्केट हैज डन रिट्रेसमेंट एग्जैक्टली भी आ रहा 38%। यहाँ पे मार्केट ने 38% रिड्यूस करा, यहाँ पे मार्केट का ईएमए था। मेरे है। को कंफर्मेशन मिल गई, दैट मीन ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है या नहीं है? क्लियर सी बात बिल्कुल है। है। जब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके बाद मार्केट हैज ग्रैब लिक्विडिटी फ्रॉम बॉटम, अबव से हम्म। एक बुलिश एंगल्फिंग बनाई। कहाँ पे बनाई बुलिश एंगल्फिंग? सपोर्ट में। बुलिश हाँ जी हाँ एंगल्फिंग एक जी सपोर्ट में बनी ना। हाँ जी और हाँ जी हाँ जी। यही सेम स्ट्रक्चर एनएफपी में बना था। यहाँ पे कंसोलिडेशन, बुलिश एनगल्फिंग, हम्म। क्लियर बुल मूव। और यही एनएफपी वाला जो डेटा था, एनएफपी का जो स्ट्रक्चर बना था, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये एनएफपी वाला था, ये डॉजीज बनी, एनगल्फिंग एनगल्फिंग कैंडल बनी। देखो क्या ये डे का स्ट्रक्चर जो बना, ये दिखा आपको? यहीं से बुल मूव आया था। दिख रहा है आप लोग को? मेरी वॉइस आ रही है? नहीं आ रही वॉइस? आ रही है, आ रही है। ठीक है,
तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे एनएफपी में, यहाँ पे मार्केट ने एक बुलिश कैंडल बनाई, ठीक है, मार्केट ने बॉटम की लिक्विडिटी ली थी। उसके बाद इसी जगह पे आप देखो प्रीवियसली मार्केट का क्या था, सपोर्ट था। हाँ, और यही जो कैंडल बनी है, यही कैंडल कल 4 आवर में बनी थी। इसमें कोई इशू है? सेम स्ट्रक्चर के साथ बनी है, परसों 4 आवर में बनी थी। क्या दिख रहा है भाई? जिसने क्वेश्चन पूछा तो गायब ही हो गया। चलो कोई नहीं, आप लोगों को समझ आ रहा है ये चीज, है हाँ। ना? उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा सा कंसोलिडेशन किया था। उसके बाद अब मार्केट को बुल मूव जाना है, ठीक है, तो मार्केट क्या करेगी, पहले सबके लिक्विडिटी हिट करेगी, क्योंकि एट द एंड मार्केट लिक्विडिटी पे ही चलती है, फॉल्स ब्रेकआउट पे ही चलती है, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे बहुत अच्छा खासा स्पाइक डाउन दिया था, और उसके बाद तो ये तो था ही कि जब मार्केट का एक बुल मूव आना ही आना है, समझ रहे हो? तो ये स्ट्रक्चर था, तो बाकी यही है फिर। ये चीज थी जो मेरे को बतानी थी, एंड आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्लियर है। बाकी मैं न्यूज को मैटर नहीं करता मेरे लिए, तो मैं ज्यादा न्यूज ट्रेड नहीं करता फिर, ठीक है। ओके। ओके फिर, ठीक है। ओके भाई, ट्रेडिंग फ्लोर एड्रेस दे दो, आई वांट टू ज्वाइन ऑफलाइन क्लासेस। देखते हैं यार, ऑफलाइन का भी मैं कुछ कंफर्म कह नहीं सकता, देख लेना, ग्रुप में डाल देना, वैसे थोड़ा ऐसे ही रहता है मेरा। बता दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। जिसको भी ऑफलाइन का होगा मैं एक बार बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। ओके हाँ गाइस, फिर भाई, संचित कब तक आ रहे हो भाई तुम? फिर तुम्हारा क्या है? बताता हूँ आपको। देख लेना भाई, ठीक है। चलो ठीक है फिर, हाँ। ओके। मैं आप लोग ग्रुप में लिख देना, मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज कर देना, जिसको भी जो भी रिगार्डिंग क्वेश्चंस होंगे जो भी होगा आप लोग पूछ लेना मुझसे, ठीक है। ओके गाइस।